नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक मामला सामने आ रहा है ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में। एक व्यक्ति की सूझबूझ से एक बड़ा गंदी घटना होने से बच गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। हॉस्पिटल के बाहर ही उसे ब्लास्ट कर दिया गया। यानी कि ये जो व्यक्ति था, जो टैक्सी ड्राइवर था, ये चाहता था कि ये उड़ जाए। ये जो कार है, ये जो व्यक्ति है, ये आत्मघाती हमला करने के लिए आया था, यानी कि बॉम्ब की जैकेट पहनकर आया था और ये चाहता था ये हॉस्पिटल के अंदर जाए और वहाँ जाके बड़ा धमाका करे और जानू माल के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी नुकसान करे। लेकिन जैसा कि यात्रियों को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने उसे लॉक कर दिया। उसके बाद वो उसी में ही ब्लास्ट हो गया और इसमें 3 संदिग्ध जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है। इसका जो नाम सुनने में आ रहा है वो एक कुछ पैरी करके आ रहा है, लेकिन जैसा कि डेविड पैरी समथिंग करके आ रहा है। तो आपको मालूम होगा डेविड हेडली भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार जिनके इंग्लैंड में तो बहुत कॉमन है, क्योंकि एक बार मेरे मित्र वहाँ बैठे हुए थे। मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगी। वो एक डायरेक्टर थे और वो बाहर की कनाडाई मूल में पंजाबी मूवीज़ भी बनाते हैं। तो वो मेरे को बता रहे थे कि प्राची, मैंने आपको एक वीडियो भेजा, आप देखिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेट्रो के पास, और ये काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी सिद्ध हो चुका है कि उनकी बात सी सच थी। उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें रेस्टोरेंट में, मेट्रो के बाहर, वहाँ जो मेट्रो होती है वहाँ पर वेलकम टू ब्रदरहुड के वो दी जाते हैं पोस्टर्स, मतलब जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं। तो लड़के पूछते हैं क्या है, तो वो बोलते हैं हमारे वहाँ तुम आ सकते हो। वहाँ इनको बुलाते हैं, इनके साथ खाते पीते हैं। जिस स्टाइल का लाइफ स्टाइल होता है उसको, जैसे किसी को खाने पीने का या सिगरेट फूंकने का शौक़ है, उसको उसी हिसाब से अपने अंदर ढालते हैं। फिर धीरे धीरे उसको इस्लाम के बारे में बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, तो उसको पैसे से मदद करते हैं। जो लड़कियाँ ड्रग एडिक्ट हैं उनको पकड़ते हैं, उनको खिला पिला के अपनी ओर मिलाते हैं। तो उनको लगता है कि यार मेरे को तो बिल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं हमारा तो कल्चर है बिल देने का, हमारे यहाँ लड़की बिल नहीं देती, अरे तुम तो मेरे भाई हो, तुम क्यों बिल दोगे। तो ऐसा करते करते जो बेरोज़गार लोग हैं उनको एक पैसे की धीरे धीरे फंडिंग करके उनके मन में कि हम तो एक साथ दस्तरखान में एक साथ खाते हैं, तो ये सब बता बता के उनको अपनी ओर मिलाया जाता है। और कई बार उनसे, जैसे यहाँ पर हुआ था, याद है ना आपको, एक लड़का था, कुछ क्या नाम था, मयंक गुप्ता था कि मयंक अग्रवाल था, उसको चेंज करा गया था अभी हाल ही में, जो कलीम सिद्दीकी के टाइम पे हुआ है। तो आपको समझना होगा ये केवल भारत में नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हर जगह हो रहा है। और उसके बाद जब बम ब्लास्ट करेंगे तो क्या होगा, वो डेविड पैरी निकलेगा। जैसे डेविड हेडली था, डेविड हेडली तो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा या भतीजा रह चुका है, सगा भतीजा या बेटा रह चुका है, जिसकी माँ का डिवोर्स हो गया था और बाद में वो वहीं आके दोबारा से पला। तो ये कहना कि वो तो ज़िंदगी भर यहाँ क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में पला, फिर वो कन्वर्ट होके इतना कट्टर कैसे हो गया। मैं ऐसे लोगों को भी लंदन में जानती हूँ कुछ, जिनके बारे में मैंने सुना कि वो कैथलिक थे, बाद में कन्वर्ट जब हुए, पैसे वैसे की कमी या फिर इस आचरण में आए, तो बाद में वो दाढ़ी बढ़ाने लगे और फिर आइसिस भी बढ़ते होने लगे। उसकी अपनी माँ से कहने लगे कि तो जो ड्रेस जो आप पहनती हो ना, इनएप्रोप्रिएट है, ये बेढंगी सी ड्रेस है, ये मत पहना करो। इवन जीन्स पहनने पर उनकी बोलते थे इनएप्रोप्रिएट ड्रेस है आपकी, अपनी माँ से, तो मम्मी तुम्हारा जो रहने का ढंग है वो सही नहीं है। ऐसी बातें वो लड़के अपनी माँ से बोलने लग गए। तो आप समझ सकते हैं ये जहर जब आपकी ज़िंदगी में आता है, ये एक शांति के साथ, जैसे आने वाले खतरे का जो अंदाज़ा होता है ना, वो शांत लहरों से बताया जा सकता है कि पहले लहरें शांत होती है, फिर एकदम से वो आती हैं और बहुत कुछ ले डूबती हैं। तो ये कुछ इसका जो पीस है, जो शांति है, वो भी कुछ इसी तरह की इस्लाम की, कि पहले बहुत ज़्यादा शांति से उसके बाद वही शांति वाले पत्थर लेकर सरों में फोड़ते हैं और बॉम्ब भी फोड़ते हैं और खुद तो मरते हैं। उनका मानना यह है कि अगर काफिरों को आप मार दो तो जन्नत नसीब करोगे। अभी मैं आपको अपना ही एक किस्सा बता देती हूँ। मेरा डॉग कंपाउंडर की गलती से घर से बाहर निकला, एक को तो हमने पकड़ लिया, दूसरा गायब हो गया मस्जिद के आसपास से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम को मस्जिद के पास एक गाड़ी आई, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने उसको अंदर लिया होगा और काट पीट के फेंक दिया होगा। कई लोग कह रहे हैं कि हमको दिखा, लेकिन फ़िलहाल मैंने 5,000 रुपये देने को बोला है कि जो भी लाएगा, वो देसी कुत्ता है और आपको मालूम है छोटू, तो ये मुसलमानों के तो निशाने पे मेरा छोटू था ही। तो एक आंटी को जब मैंने फ़ोन करा तो वो बोलती
जोली है वो काफ़ी पहले पिक्चरों में काम कर चुकी है, लेकिन कोई इतनी अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि वो उसका जो पहला शब्द था उसने मुझे ये कहा कि पहले तुम एक काम करो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो कि तुमने अज़ान के लिए मना करा। मैंने कहा आंटी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये तौबा वाबा तो मैं बाद में कर लूँगी, चलो मैं छोटू के लिए कर लेती हूँ तौबा, लेकिन एक बार बताओ, मैंने अज़ान के लिए तो मना नहीं करा, मैंने तो ये कहा कि आप अपना लाउड स्पीकर कम कर लीजिए। जो ये लाउड स्पीकर में 8-8 लगा के एक रेजिडेंशियल एरिया में लोगों को तंग करा जा रहा है, और यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान घूम रहे हैं मेरे एरिया में। रोहिंग्या मुसलमान मुझसे कहता है मैंने 8 बजे देखा, अमी ऐसे करके बोलता है और लुंगी पहनी हुई है। मैंने कहा ये तो हमारे वहाँ का है ही नहीं। तो आप सोचो कि मैं जिन लोगों से कभी बात नहीं करती थी उनसे भी मैंने बात करी सिर्फ अपने डॉग के लिए, और ख़ुद घर से बाहर निकल के देखा, और ये मुसलमान जो है इतना गंदा गेम खेल रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब इतने बड़े सोसाइटी से वो गायब हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। चलिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मैंने अपना दुख भी आपको बताया। फिलहाल मेरा छोटू अभी तक लापता है, उसके लिए प्रे करिएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।